मिल जाएगी मंजिल, एक दिन भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरे मित्र, अगर आप कॉलेज पा चुके हैं तो आपके लिए आगे क्या रहने वाला, अगर आप कॉलेज नहीं पाए हैं तो आपके लिए आगे क्या रहने वाला है। मेरे मित्र, मैं राजेश मौर्य आपके ही चैनल पॉलिटेक्निक बाय WR में नए वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दो तरह के बच्चे होंगे जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे या फॉर्म भरे होंगे। पहले तो जो कॉलेज पा चुके हैं, कहीं पर कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए जा चुके हैं या जाने वाले हैं। नेक्स्ट जो मेरे मित्र, क्योंकि हर स्टेट का जो काउंसलिंग है वो लगभग में स्टार्ट हुआ था एंड छठवें चरण का आपका यूपी का चल रहा है और झारखंड का कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड का भी कंप्लीट हो गया। तो ये सब चीज है। और कुछ बच्चे होंगे जो कॉलेज नहीं पाए होंगे, तो जो पा चुके हैं उनके लिए क्या संदेश रहने वाला है और जो नहीं पाए हैं उनके लिए क्या रहने वाला है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, पॉलिटेक्निक करके और जो कर चुके हैं वो भी बैठे हैं और जो नहीं किए हैं वो भी बैठे हैं। कहना ये चाहता हूं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है ना, जैसे कॉलेज नहीं मिला, एडमिशन अच्छा कॉलेज नहीं पसंद था, तो आप सही किए हैं, क्योंकि आप जैसे कहीं पर एडमिशन नहीं पाए तो आप जैसे किसी कारण से भी नहीं पाए, तो पॉलिटेक्निक करना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है ना। मैं कहना चाहूंगा, तो आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि आप खान सर को खुद देखे होंगे, है ना, वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे, वो नहीं पाए थे। तो ये चीज है। अब हो सकता है कि खान सर वाली जो चीज है वो सबके साथ ना हो पाए, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है, कुछ आप अच्छा करने की कोशिश करिए। कहीं पर एडमिशन ग्रेजुएशन वगैरह में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक ही करना चाहते हैं तो आपको 1 साल वेट करना होगा। वहीं जो बच्चे कहीं पर एडमिशन पा चुके हैं उनके लिए कहना चाहेंगे, अब आपको जो मेरे मित्र, आपको मेहनत करना होगा, है ना। आपने एडमिशन ले लिया, अच्छी बात है, आपने अपने मनपसंद ब्रांच का कॉलेज का पाया, वो भी अच्छी बात है। नहीं पाए तब भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर आपका ब्रांच अच्छा है, कॉलेज कहीं से भी पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मान के चलते हैं कि आपने अपने मनपसंद का ही ब्रांच लिया होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताया हूं ना। तो आपने अपने मनपसंद का ही ब्रांच लिया होगा, कॉलेज कोई भी है मैटर नहीं करता। अब ये बात आती है कि भैया आप आगे क्या करें। मेरे मित्र, आपको सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाने होगा, यानी कि आपको अच्छी जानकारी होनी होगी, और जब आपके पास अच्छी जानकारी होगी तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आप हो सकता है टॉप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्या मेरे मित्र, एक सेशन लाने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ना, जैसे क्या है, आपकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में देखें तो लगभग में 6 बुकें हैं यूपी में, है ना। 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 से जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से कुछ ही टॉपिक होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, सब चीज समझ में आता है, जैसे ईडी हो गया, ये सब चीज नहीं समझ में आता। तो जो आपके नए टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित मैं आपको लेकर आने वाला हूं। मैथ का अगर आप कहोगे तो क्लास लगा देंगे, लेकिन जो टेक्निकल है, जो चीजें नहीं है ना, आप वो लेकर आना। जैसे अगर मेरे मित्र बात करें, अगर मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी ईडी फर्स्ट में मेरे मित्र 60 में से शायद 42 है या 47 नंबर है, मैं आपको अपना मार्क्स दिखा दूंगा। तो ये अच्छा मार्क्स मैं कह सकते हैं। तो इसीलिए मेरे मित्र, आप भी कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। कैसे करना है, हर चीज अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कॉलेज तो हम दिलवाए, उसके साथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम के साथ में आपका जो क्लासेस है या आपका जो सेमेस्टर है वो अच्छे से हो सके और एक नॉलेज हो। पास करना बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा तब अगर आप बीटेक भी करने जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे मित्र, आई होप कि आप मेरे बातों से समझ पाए होंगे। कॉलेज मिल गया है तो आपको अगले प्रोसेस गुजरना होगा, क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम है, अगर अलग अलग स्टेट के बारे में बात करें, यूपी का, आपका उत्तराखंड का, तो लगभग में नवंबर से दिसंबर तक हो ही जाता है ना। नवंबर या दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर तक तो हो ही जाता है, यानी कि मान सकते हैं कि 15 दिसंबर के अप्रॉक्स में आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के कारण आपको चलना होगा और 15 दिसंबर तक, यानी अगर आपके पास अभी से जुड़े तो लगभग में 2 महीना यानी कि 60 दिन का मौका है, 60 डेज का आपके पास क्या टाइम है। तो इसी 60 दिन को क्या गोल्डन डे बनाइए और अच्छे से आप पढ़िए। जो हेल्प होता है मैं जरूर करता रहूंगा। तो चैनल पर मेरे दोस्त नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।